हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अगली हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक गार्डन को क्लीन करके आते हैं और वो डाइनिंग से पानी का ग्लास लेते हैं पीने के लिए और ते उनके हाथ से ग्लास को ले लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे लिए मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क और कुछ स्नैक्स लाओ खाने के लिए, उसके बाद ही तुम पानी पी सकते हो। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ये सुनते ही जंकुक को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है। वो काफ़ी थक गए होते हैं काम करके, पर वो फिर भी कुछ नहीं कहते हैं और वो कहते हैं ठीक है। और वो ये कह के वहाँ से किचन रूम में चले जाते हैं और वो ते के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क रेडी करने लगते हैं और वो फिर आके उन्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क और कुछ स्नैक्स दे देते हैं खाने के लिए। उसके बाद ते कहते हैं ठीक है, अब तुम जाके पानी पी सकते हो। थोड़ी देर बाद जंकुक जाते हैं और पानी पीना शुरू करते हैं। वो काफ़ी सारा पानी पीते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही होती है। फिर वो थोड़ी देर बाद आते हैं और ते के सामने अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं। तो ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं और उनसे बोलते हैं क्या है तुम्हें, अब क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं बस आपसे पूछ रहा था कि रात के डिनर के लिए। तो कहते हैं कि जाओ और मेरे लिए रात का डिनर रेडी करो और इस बार तुम थोड़ा ध्यान से और अच्छा बनाना। ये कहकर वो काफ़ी गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं, जिसे जंकुक अपने हेड को नीचे करते हैं और वो किचन में आ जाते हैं। वो काफ़ी थके हुए होते हैं और फिर वो रात का डिनर रेडी करने लग जाते हैं। वो काफ़ी मेहनत करके अच्छा सा टेस्टी सा फूड रेडी करते हैं और ते को जैसे ही डिनर रेडी हो जाता है वो ते के रूम के पास जाता है और अगेन नॉक करके उन्हें डिनर करने के लिए नीचे आने के लिए कहते हैं। ते थोड़ी देर बाद ही डिनर करने के लिए डाइनिंग एरिया में आते हैं और वो चेयर पे बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि जंकुक ने काफ़ी अच्छा फूड बनाया है। तो वो बाइट करते हैं और वो उन्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं आती, तो वो काफ़ी ज़्यादा जंकू की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी तक अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है। और वो कह के काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं, जिसकी वजह से जंकू को काफ़ी हर्ट होता है और वो अपने हेड को नीचे करके कॉर्नर में खड़े होते हैं और वो ते की सारी इंसल्ट को सुन रहे होते हैं। ते उन्हें हर सेकंड इंसल्ट ही कर रहे होते हैं। वो हर बात पे सिर्फ जंकू को डांटते रहते हैं और उनसे वो कोई भी बात नहीं करते हैं। जंकू पूरे टाइम सिर्फ रो रहे होते हैं। ते अपना डिनर फिनिश करते हैं और गुस्से में उन पे चिल्ला के कहते हैं कि तुम ठीक से अपना काम करना सीख लो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूँगा। ये कहकर वो गुस्से में चिल्ला जाते हैं। कुकी सारे डिनर डिश को वहाँ से हटाते हैं और टेबल को क्लीन करते हैं अच्छे से और फिर वो डिशेस को क्लीन करने चल जाते हैं और फिर वो किचन एरिया में आके फ्लोर पे बैठ के अपने फूड को खाते हैं और फिर वो वहीं पे ही सो जाते हैं। और ते अपने रूम में सोने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें भी जंकुक के साथ ऐसा बिहेव करते हुए अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर वो अपने जो उनके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे होते हैं कुकी को लेके, वो उन्हें इग्नोर करते हैं और फिर से अपने उसी एंग्री रूप में आ जाते हैं। वो फिर से सोचते हैं कि मेरे को सिर्फ उसे पनिश करना है, उसकी वजह से मेरी लाइफ हेल हो गई है और मेरे ह्योंग ने मेरे को स्लैप किया था उसकी वजह से। ये कहकर वो अगेन गुस्से में आ जाते हैं और वो फिर से सोने की कोशिश करते हैं और वो कुछ देर बाद सीलिंग की तरफ देखते हैं और थोड़ी देर बाद अपने आइज़ को क्लोज करते हैं और पीसफुली सो जाते हैं। मॉर्निंग में सुबह उठते ही जैसे ही ते उठते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं और कुकी को आवाज़ देकर बुलाने लगते हैं। कुकी तुरंत ही उनके रूम में नॉक करके अंदर आते हैं परमिशन लेके और वो कहते हैं कि जी सर, क्या हुआ। तो कहते हैं कि तुमने अभी तक मेरी कॉफ़ी क्यों नहीं लाए हो। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। तो ये सुनते ही कि उन्होंने अभी तक कॉफ़ी नहीं रेडी करी है और वो अभी तक यहाँ साइड टेबल पे नहीं है, जिसकी वजह से ते खड़े होते हैं गुस्से में और वो तुरंत ही जंकुक के हेयर को टाइटली ग्रिप करते हैं और उनके नेक को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं और उनकी तरफ काफ़ी गुस्से में देखने लगते हैं
वो देखते हैं कि जो कल उन्होंने स्लैप किया था जंगकुक के फेस पे, उसके मार्क अभी भी है उनके चिक्स पे हल्का हल्का। वो देख के काफ़ी खुश होते हैं कि उनके फेस पे अभी भी उनके दिए हुए स्लैप का मार्क है। वो इतने ज़्यादा गुस्से होते हैं और फिर वो उनके हेयर को काफ़ी ज़्यादा पुल कर रखा होता है, जिसकी वजह से जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तेज से अपनी बहुत ही रिक्वेस्टफुल वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और ये सुनते ही ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उनके हेयर को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें काफ़ी देर तक उनके हेयर को ऐसे ही टाइटली उन्होंने ग्रिप करके रखा होता है, जिसकी वजह से जंगकुक की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर ते को पता नहीं क्यों थोड़ा सा हर्ट होता है। वो तुरंत उनके हेयर को छोड़ देते हैं और वो उन्हें काफ़ी फोर्सफुली छोड़ते हैं और फ्लोर पे पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी हर्ट होता है और वो जैसे ही फ्लोर पे गिरते हैं, गिरने की वजह से उनके हैंड में और उनके एल्बो में और नीक में चोट लग जाती है। वो तुरंत ही अपने नीक को टाइटली होल्ड करके बैठ जाते हैं और काफ़ी ज़ोर से रोने लगते हैं कि उनके नीक पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। उनको फ्लोर पे इस तरीके से ते ने पुश किया होता है, तो ते तुरंत ही उन पे चिल्ला के कहते हैं कि यहाँ से जाओ और ये रोना धोना तुम नीचे जाके करो और मेरी कॉफ़ी लेके आओ। और वो ये कहकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जंगकुक अपने आप को संभालते हुए वो काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाते हुए किचन में जाते हैं, क्योंकि उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा उनके नीक पे लग गई होती है चोट। तो वो किचन एरिया में आते हैं और काफ़ी कोशिश करते हैं अपने आप को ठीक से खड़ा करने की। फिर वो ते की कॉफ़ी रेडी करते हैं, तो ते नीचे रूम में आ जाते हैं, डाइनिंग रूम में, और वो आके बैठते हैं और जंगकुक का नाम ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं। इतने में ही जंगकुक अपने हाथ में ट्रे को लेके काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाते हुए अपने पैर से वो उनके पास आते हैं, जिसे देखकर ते स्मक करते हैं कि उनके इतने ज़्यादा रफ एक्शन से उसे चोट लगी और वो अब पेन में है। ये देखकर ते थोड़ा स्माइल करते हैं कि अब जंगकुक को वो पनिश कर रहे हैं। तो जंगकुक लाके उन्हें कॉफ़ी देते हैं। कॉफ़ी ठीक बनी होती है, पर ते जानबूझ के जंगकुक को पनिश करने के लिए जैसे ही पहले सिप लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं और वो उन पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें ठीक से कॉफ़ी तक नहीं आती है बनानी, जिसकी वजह से जंगकुक डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते तुरंत ही उनके हैंड को पकड़ते हैं और उनकी फिंगर को गर्म कॉफ़ी मग में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत पेन होता है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं और रोने लगते हैं। पर ते उनके हैंड को नहीं छोड़ते हैं। वो देखते हैं जब 3 से 4 मिनट्स हो गए हैं, उनकी फिंगर उस गर्म कॉफ़ी में होती है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से तड़प रहे होते हैं, तब जाके ते उनके हैंड को छोड़ते हैं। तो जंगकुक तुरंत ही अपने हैंड को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और वो अपने लड़खड़ाते हुए, क्योंकि उनके लेग में चोट लगी होती है, वो लड़खड़ाते हुए अपने आप को धीरे धीरे अपने बॉडी को घसीटते हुए किचन एरिया में जाते हैं और अपने हैंड को वो एक कोल्ड वाटर के नीचे रखते हैं, टैप के नीचे, और अपने हैंड पे कोल्ड वाटर डालने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही ते चिल्लाते हैं और कहते हैं मेरे लिए दोबारा से कॉफ़ी बना के लाओ और अब की बार सही होनी चाहिए, नहीं तो मैं दोबारा तुम्हारे हैंड को फिर से जलाऊंगा। ये सुनते ही जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो फिर से अपने हैंड को छोड़ते हैं और वो दोबारा से ते के लिए कॉफ़ी बनाना शुरू कर देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं इस बार ते को कॉफ़ी देते हुए। पर ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बार बार चिल्ला रहे होते हैं। तो जंगकुक उनके पास कॉफ़ी को लेके आते हैं और वो ट्रे को जैसे ही रखते हैं तो वो काफ़ी डर रहे होते हैं और वो ते से दूर जाके खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो ते उनके हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं, जिससे जंगकुक को काफ़ी पेन होता है
उन्होंने उसके वही हैंड को पकड़ा होता है जो उन्होंने कुछ देर पहले जलाया होता है। वो देखते हैं कि पूरा उनका फिंगर एकदम से रेड हो रखी है और वो काफ़ी ज़्यादा पेन में होते हैं। जंगकुक उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे हैंड को छोड़ दीजिए सर। पर ते उनके हैंड को नहीं छोड़ते हैं और उनके हैंड को टाइटली पकड़े होते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं कॉफ़ी फिनिश नहीं करूँगा मैं तुम्हारे हैंड को नहीं छोड़ूंगा। और वो ये कह के उनके हैंड को टाइटली और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हैं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, उनके नीक पे, और वो दर्द में होते हैं। पर ते उनकी तरफ बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाते, वो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जिससे जंगकुक को हर सेकंड हर्ट हो रहा होता है कि ते उनके साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं। वो एक मॉन्स्टर की तरह उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। पर जंगकुक उनसे कुछ नहीं कहते हैं, वो बस वहाँ पे रोते रहते हैं और ते से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उनके हैंड को वो छोड़ दे। जैसे ही ते पहला सिप लेते हैं तो उन्हें कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और वो जंगकुक के हैंड को छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि आगे से तुम इसी तरीके से कॉफ़ी बनाओगे और अगर तुमने अब फिर से कोई मिस्टेक करी तो मैं तुम्हारा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल कर दूंगा। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो कुछ देर के लिए अपने वहाँ से बाहर चले जाते हैं। कुकी बहुत रोते हुए और बहुत ही पेन में ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही कुकी के फ़ोन पे उनकी मॉम का कॉल आता है। तो कुकी अपने आंसू को तुरंत ही वाइप करते हैं और अपनी मॉम से बात करने लगते हैं। उनकी मॉम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती है, पर कुकी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। बट वो फ़ोन पे अपनी मॉम को बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ते मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और कल तो ते ने मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। हम लोग बाहर गए और हमने काफ़ी अच्छी टेस्टी आइसक्रीम ट्राई करी। ते मेरे को बहुत प्यार करते हैं मॉम। और वो ये सब बातें कह ही रहे होते हैं कि ते पीछे से आ जाते हैं और उनका हाथ में से उनका फ़ोन को लेते हैं और उनके फ़ोन को छीन के उनकी कॉल को कट कर देते हैं। तो जंगकुक तुरंत ही अपने शॉक्ड फेस से ते की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सर मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, प्लीज़ मेरा फ़ोन दीजिए। तो ते उन पे काफ़ी गुस्सा होता है और चिल्लाते हैं कि तुम सिर्फ यहाँ पे एक सर्वेंट और तुम क्या मेरे बारे में बात कर रहे थे, और आज के बाद तुम किसी से भी बात नहीं करोगे और तुम्हारा फ़ोन हमेशा मेरे पास रहेगा। ये कहकर वो उनका फ़ोन लेके चले जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।